इंस्पिरेशन होता है ना, ठीक है, किसी भी काम करने की इच्छा, अगर तुम चाह रहे हो कि कोई काम हमसे हो जाए तो वो उसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और यदि ज़रूरत है तो वो तुम्हारे अंदर से आएगा, ठीक है ना। जब तुमको लगने लगेगा कि मेरे लिए किसी चीज़ को करना क्यों महत्वपूर्ण है, हम इस चीज़ को क्यों करना चाह रहे हैं, तो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगा, ठीक है ना। और वो तब आएगा जब तुम पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव समझते हो ना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा काम तुमको ऐसा लगना चाहिए कि ना हम कर लेंगे उस काम को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव होना, याद रखना है, ठीक है। इसलिए गलत लोगों की संगत में नहीं रहना है। गलत लोगों की संगत में रहने का एक और नुकसान है, तुमको कभी भी पॉजिटिव नहीं होने देगा वो, क्योंकि वो खुद निगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम चाह रहे हैं कि हमको सहारघाट में एक साम्राज्य खड़ा करना है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना है एक दिन, मान लो हम ये सपना देख रहे हैं, हम गाँव में गए, हमको लोग करा रहे तो दरोगा का फॉर्म कराने बहुत इच्छा है, तुम कांस्टेबल काहे नहीं बन जाता है, अब सोचो, समझ गया ना। अब वहाँ से क्या होगा, हम अपने काम के लिए पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, तो हमसे ये जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए संगत हमेशा उसका करना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे काम में पॉजिटिव बनाए रखे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। खैर चलो आओ, देखो पिछले दिन हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किए थे। पिछले दिन हम बात किए थे रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। उसमें से एक को क्या नाम है, सेक्सुअल, दूसरा क्या नाम है। रिप्रोडक्शन को हम 2 प्रकार में किस आधार पर बांटे थे कि रिप्रोडक्शन के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना। यदि मान लो कि मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत है तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, और यदि दोनों की जरूरत नहीं है तो असेक्सुअल, ठीक है ना। देखो एक चीज़ आया था तुम्हारे किताब में, ठीक है ना, हम उसको बोले थे गैमेट। क्या बोले थे? गैमेट, ठीक है ना। हम इस थोड़ा सा गैमेट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। गैमेट क्या होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है युग्मक। क्या कहा जाता है? सुना होगा 10वीं क्लास में, नर युग्मक, मादा युग्मक, सुने हो ना। तो इसको बोलते, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गैमेट। क्या बोलेंगे उसको? गैमेट, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हम अभी बात करेंगे गैमेट क्या होता है। पहले इतना समझो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एगो को बोलते हैं मेल गैमेट। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। एगो को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट, ठीक है ना। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो गैमेट मेल के बॉडी में बनेगा उसको बोलेंगे मेल गैमेट, जो गैमेट फीमेल के बॉडी में बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट, ठीक है। अब देखो ये गैमेट क्या है तो समझो इधर, गैमेट एक प्रकार का सेल होता है। गैमेट क्या होगा? एक प्रकार का, जिसके पास नॉर्मल सेल के तुलना में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारा जितना भी सेल है, हमारे बॉडी में जो जितना भी सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी सेल होगा जिसके पास मात्र 23 क्रोमोसोम होगा, तो हम इस सेल को बोल देंगे कि भाई ये हमारा गैमेट है। क्या है? हमारा गैमेट है। व्हाट इज गैमेट? गैमेट एक ऐसा सेल है जिसके पास नॉर्मल सेल की तुलना में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। तो समझ में आया। तो यदि मान लो कि किसी के सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो उसके गैमेट में कितना होगा? उसका आधा, 23। ये बात याद रखना है। तो समझ में आ रहा है ना। यानी कि यदि हम यहाँ से बात करें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट, यानी कि गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, ये कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल सेल या सोमैटिक सेल, और उसको 2 से भाग देंगे ना, क्योंकि आधा हमें करना है। तो देखिए ये फार्मूला हो गया। तो ये बात याद रखना है। जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे ना तो वहाँ पर टेबल दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई ऐसा जीव है, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। मान लो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके गैमेट में, देखो इधर, जिसके गैमेट में मान लो कि 25 क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? तो उसके नॉर्मल सेल में कितना होगा? 50 है। देखना कितना होगा? अरे समझ में आ रहा है कहानी? मतलब गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा? नॉर्मल के आधा, नॉर्मल सेल के आधा। तो ये बात तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में टेबल देखना दिया होगा, ठीक है। कहेगा कि नॉर्मल सेल में 70 को क्रोमोसोम है, तो बता गैमेट में कितना होगा? 35 को होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। अब देखो गैमेट तो समझ में आ गया कि गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा, नॉर्मल सेल की तुलना में हाफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि गैमेट एक प्रकार का सेल है, समझ गया ना, याद रखना। गैमेट एक सेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात और याद रखते हैं कि गैमेट में जो क्रोमोसोम होगा ना वो कभी भी पूर्ण रूप से जोड़ा में नहीं रहेगा, याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो इंसान की बात करें तो इंसान के गैमेट में कितना क्रोमोसोम होता है? 23। इंसान के गैमेट में कितना क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है, तुमको लग रहा है कि पूरा जोड़ा में फिट होगा? नहीं होगा। 23 का जोड़ा कैसे हो सकता है? एगो अकेला बच जाएगा। और तुमको मालूम होगा 11वीं क्लास में पढ़ाए थे कि यदि क्रोमोसोम पूरा जोड़ा में नहीं है तब उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो हम गैमेट के बारे में क्या क्या बात बताए? गैमेट एक प्रकार का सेल होता है जिसके पास नॉर्मल सेल की तुलना में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये हैप्लॉइड होते हैं। बात नंबर 3, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है ना। मेल गैमेट
जो मेल के बॉडी में बनेगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन मेल बॉडी, ये बात याद रखना है, ठीक है ना, कि ये मेल के बॉडी में बनेगा और जो फीमेल गैमेट है ये फीमेल के बॉडी में बनेगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन फीमेल बॉडी, ये बात याद रखना है, प्रोड्यूस्ड इन फीमेल बॉडी। बड़ा सिंपल सा कहानी है, ठीक हो। अब देखो सुनो इधर एक बात और, यदि हम मेल का बात करेंगे ना तो देख हम एनिमल्स का भी बात कर सकते हैं और प्लांट्स का भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट में भी तो मेल फीमेल होता है ना, ठीक है। देखो यदि हम एनिमल का बात करें तो एनिमल में मेल गैमेट कौन होता है? एस्पर्म। कौन होगा जी? एस्पर्म, शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, याद रखना, एस्पर्म, ठीक है ना। उसी तरीके से यदि हम प्लांट का बात करेंगे तो इसका होता है पोलन। क्या होगा? पोलन, याद रखना। आज के बाद कभी भी तुमसे कोई पूछे कि प्लांट का मेल गैमेट क्या होता है तो क्या बोलोगे? पोलन। या फ्लावर का मेल गैमेट? पोलन, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो एनिमल का मेल गैमेट एस्पर्म और प्लांट का पोलन, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम फीमेल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो फीमेल में होता है ओवम। क्या होगा? ऐसे प्लांट एनिमल में सब में उसका नाम ओवम है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रख लेना है, ठीक है ना। एम्ब्रियो सेक भी कभी कभी होगा तो गैमेटोफाइट है, ठीक है ना। तो पूरा कहानी समझ में आया? तो देखो इस तरीके से, तो देखो गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। इसका मतलब एस्पर्म भी हैप्लॉइड है, पोलन भी हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, निम्नलिखित में कौन हैप्लॉइड है? 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है, मानना रहेगा। तो ये बात याद रखना है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है, अरे गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो देख लो इतना सारा चीज़, ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलो नोट करो इस बात को। हाँ, अब गैमेट बनने की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसको, गैमेट बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, बाद में पढ़ेंगे हम। बस अभी गैमेट के बारे में थोड़ा इसीलिए बता दिए क्योंकि पीछे एक शब्द था गैमेट, ठीक है ना। बना हेडलाइन गैमेट और लिखो, हम लिखवा रहे हैं, स्टार दे करके लिखो। पहला बात लिखो, गैमेट इज डिफाइंड एज